जीएसटी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 101वां और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद करना काफ़ी कंफ्यूजिंग है। 2017 में लागू हुआ था, 101वां है जीएसटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स था। केलुचरण मोहपात्रा ओडिसी से जुड़े हुए हैं। ओडिसी डांस, केलुचरण मोहपात्रा ओडिसी डांस से जुड़े हुए हैं, कुचिपुड़ी से नहीं। ओलेरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं। और पोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। कार्निवोरस प्लांट होता है डोरसेरा प्लांट इज द कार्निवोरस प्लांट। डोरसेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डोरसेरा नहीं है, ड्रोसेरा। Regional rural banks were established in 1976 on the recommendation of Narasimha Committee. The RRBs were established. RTI Act amendment took place in 2019 और RBI से पहले 2002 में एक्ट था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसको रिप्लेस करके RTI लाया गया और 2019 में अमेंडमेंट किया गया है। दुर्गा पूजा फेस्टिवल ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है और इसमें गॉडेस दुर्गा ने महिषासुर पर विक्ट्री की थी। महिषासुर पर विक्ट्री ओवर महिषासुर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन वर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड इन 1969 और फिर इसमें 1977 में एक एक्ट आया था जिसमें उसकी सैलरी एंड अलाउंस डिसाइड की गई थी। 1977 एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। डांस एंड स्टेट जेमाडो इन गोवा। जात्रा जेड से शुरू होने वाला गोवा में सेलिब्रेट होता है। ये भी जेड से शुरू होता है तो इसलिए गोवा में। ढांगर ये महाराष्ट्र में होता है। कुम्माटी कली कथकली, इसी प्रकार कुम्माटी कली ये केरला का है। ड्रेन क्लीनर्स के रूप में HCl और H2SO4 का यूज किया जाता है और 15 मिनट में ही ड्रेन साफ हो जाती है। फॉर्मिक एसिड जो चींटियों में होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है और एंटीबैक्टीरियल के रूप में यूज किया जाता है। सिट्रिक एसिड होता है, ये प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड और ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। कार्बोनिक एसिड होता है, यह प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स के रूप में यूज किया जाता है। और मैलिक एसिड यानी मेल हाथ में जम जाता है, यानी कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए है मैलिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के होते हैं, कई बार पूछे गए हैं। मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी इन पोटेबल वाटर बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज 5 NTU। NTU मीन्स नेफोलेमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स। खुदीराम बोस थे, ये मुजफ्फर से जुड़े हुए थे। मुजफ्फर। जमींदारी एबोलिशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है? जमींदारी एबोलिशन 9th शेड्यूल में है। 9th शेड्यूल कब एडिट की गई थी? 1951 में एड की गई थी। 1951 कौन सा था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो जमींदारी एबोलिशन कब हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट में हुआ था। ये साइंटिफिक नेम है कैनिस लूपुस फैमिलियरिस। देखो, डॉग को हम घर में रखते हैं इसलिए फैमिलियरी वो फैमिली मेम्बर की तरह होता है, इसलिए कुत्ते का ये हो गया। फेलिस सिल्वेस्टेरिस और कैटस आ रहा है तो ये कैट का नाम हो गया है। और बॉस टॉरस ये सब का बॉस है कौन? COW। एबोलिशन ऑफ प्राइवीपर्स जिसमें आर्टिकल 291 और 362 इन दोनों को एबोलिश कर दिया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था? 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था और 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है। लावा
लावा एक फोक डांस है। लावा से कौन बना हुआ है? कोरल। कोरल आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड है, वहाँ का ये डांस है मिनिकॉय, ठीक है। लावा। मोया साई, मोया साई ये नागालैंड का डांस है, मोया साई, मोया। आलू यट्टू, आलू यट्टू ये डांस होता है, ये भी नागालैंड का ही है, ठीक है। और ये कॉनिक ट्राइब करती है, कॉनिक ट्राइब के द्वारा किया जाता है, और ये किया जाता है लोथा ट्राइब के द्वारा। कॉनिक ट्राइब इम्पोर्टेंट है। आलू यट्टू। चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन द फंक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? ये जीवी मावलंकर। ये स्पीकर भी थे, जीव मावलंकर। गज आइन अकबरी में मेंशन है, और इसको किस में डिवाइड किया गया था? अंगुल में। अंगुल का मतलब होते हैं अंगुली, अंगुली में डिवाइड किया गया था। मान लो कोई गज ये लेंथ है, तो इसको अंगुल में डिवाइड कर रखा था। ये है साइट मास्की, गावीमठ, ब्रह्मगिरी, ये तीनों साइट कर्नाटक में है, और ये अशोक से जुड़ी हुई है, सम्राट अशोक, अशोक से जुड़ी हुई है। और इस यहाँ पर माइनर रॉक एडिक्ट थे, माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, अशोका से जुड़ी हुई है। मास्की, गावीमठ, ब्रह्मगिरी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन टू बिकम आरबीआई गवर्नर वाज सी.डी. देशमुख, सी.डी. देशमुख, ठीक है। देश यानी हमारा देश, हमारा देश यानी इंडियन। आरबीआई वैसे 1935 में बना था, फिर 1949 में इंडिया का हो गया था, तब ये सी.डी. देशमुख बन गए थे। फिल्ट्रेशन वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें डिसइंफेक्टेंट लगाया जाता है। वो क्या किन चीज़ों को रिमूव कर सकता है? बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता है, वायरस को भी कर सकता है, पैरासाइट को भी कर सकता है। मिनरल्स को तो कैसे करेगा? मिनरल कर देंगे फिर बचेगा ही क्या? इसको तो रहने देता है, इनको साफ कर सकता है, हटा सकता है। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो क्लोराइड बनता है, क्लोरेट बनता है, ब्रोमेट बनता है, ये तीनों बनते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तीनों को हटा देता है वाटर फिल्टर। अम्मू स्वामीनाथन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, ये मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी, मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है 1946 में, तब अम्मू स्वामीनाथन मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें मैक्सिमम पीएच वैल्यू एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वो है 6.5 से लेकर 8.5, इनके बीच में होनी चाहिए। ये परमिसिबल है, मैक्सिमम परमिसिबल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन 6.5 to 8.5। घूम मोनास्ट्री, घूम मोनास्ट्री दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। तो घूम मोनास्ट्री कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। गांधी बुरी या फिर ओल्ड लेडी गांधी किसको बोला जाता था? यह गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करती थी, और इसको बोला जाता मातांगिरी, मातांगिनी, मातांगिनी हजरा। क्रोलिंग ऑर्डर वाज पास्ड बाय सी देन डी डायर, जनरल डायर, जनरल डायर हो गया, क्रोलिंग ऑर्डर पास किया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। Number of persons in drafting committee. There were 7 members in drafting committee, and it was headed by B.R. Ambedkar.
Only martyr who was hanged in Quit India phase. Kaushal Kumar. Kaushal Kumar. Very, very important. Implicit price deflator. इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी बोला जाता है और इसकी मतलब होता है ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो होता है। इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर इम्पोर्टेंट टर्म है। वोट ऑन अकाउंट होता है जो डील करता है ओनली एक्सपेंडिचर साइड ऑफ गवर्नमेंट, ओनली एक्सपेंडिचर साइड ऑफ गवर्नमेंट। इंटरिम बजट भी एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जैसा सिमिलर टू बजट, सिमिलर टू बजट, एक बजट की तरह ही होता है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा होता है। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था, ये 2009 में आया था। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो वीमेन को 50% रिजर्वेशन की बात की गई थी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक तो ये याद रखना 112 नंबर कब आया था 2009 में और कितने परसेंटेज और किसके लिए, ये सारे चीज़ें याद रखनी है, चारों चीज़ें। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये किसकी बुक है? नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अब याद करने के लिए देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने लेटर्स भेजे थे तो नेहरू जी ने छुपा दिए थे, ऐसा कुछ बोला जाता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है, राणा डे गांधी एंड जिन्ना सब कहाँ गए? सब वेटिंग फॉर वीज़ा। तो ये 3 पुस्तकें ये बी.आर. अम्बेडकर की है। ठीक है, रिडल्स इन हिंदुइज्म समझ में आता भी है, तभी बुद्धिज़्म इन्होंने ज्वाइन किया था। राणा डे गांधी एंड जिन्ना, ठीक है, आर यहाँ है तो आर यहाँ भी है, ठीक है। और वेटिंग फॉर वीज़ा, ये तीनों लोग किसका वेट कर रहे हैं? वीज़ा के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पुस्तकें भी बी.आर. अम्बेडकर की है। राणा डे गांधी एंड जिन्ना आर वेटिंग फॉर वीज़ा, ऐसे याद कर सकते हो। एफ डायग्राम होता है, ये फेकल मैटर से जुड़ा हुआ होता है। इसमें एफ क्या क्या होता है? फ्लूइड होता है, फील्ड होता है, फ्लाइज होता है, फिंगर्स होता है, फूड होता है। तो ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 5 नाम याद रखना कि कौन कौन से होते हैं।